लगाव एक ऐसी कहानी जो रिश्तों के भीतर छिपे स्वार्थ को बेनकाब करती है। बरसात आने को थी। आसमान में बादल तो थे पर हवा जैसे थमसी गई थी। उमस इतनी कि सांस लेना भी किसी बोझ जैसा लग रहा था। और उसी उमस में कविता का मन दबी हुई आग की तरह सुलग रहा था। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी ने रात के 2 बजने का ऐलान किया। हर टिक टिक के साथ कविता के सीने में कोई अनोखा डर धड़क रहा था। क्या कल सब कुछ खत्म हो जाएगा? यह सवाल बार बार उसके मन में उभर रहा था। 8 साल पूरे 8 साल से चल रहा तलाक का मुकदमा। कल कोर्ट की आखिरी तारीख थी। एक कागज़, कुछ हस्ताक्षर और फिर ससुराल, रिश्ते, भरोसा, सम्मान, सब कुछ तलाक नाम के एक शब्द में सिमट जाना था। ससुराल में बिताए सिर्फ 7 महीने, लेकिन उन 7 महीनों में जितना अपनापन था वह 8 साल के इस संघर्ष से कहीं ज्यादा सच्चा था। नींद कब की उससे रोट चुकी थी। कविता कमरे से बाहर निकली, आंगन में टहलने लगी, इस उम्मीद में कि शायद हवा का कोई झोंका उसके भीतर की जलन को पल भर के लिए ही सही ठंडा कर दे। तभी पिता के कमरे से आती आवाज़ों ने उसके कदम अनायास ही रोक लिए। कविता का मन बोला, पापा भी मेरी वजह से कितने परेशान रहते हैं। इस उम्र में भी उन्हें नींद नहीं आती। वह दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि अंदर से आई पिता की कड़क आवाज़ उसके हाथ को वहीं थाम ले गई। वह दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गई। देखा, पिता गर्व से बोले, मेरा दिमाग, तलाक भी मिलेगा और पूरे 20 लाख भी। माँ की आवाज़ कांप रही थी। सब हो जाएगा, पर कविता का दिल टूट जाएगा। वह अकेली रह जाएगी। पिता झुंझलाए, तू चाहती है कि कविता ससुराल चली जाए? घर का खर्च कौन चलाएगा? तेरा बेटा, जो काम के नाम पर बस हाथ फैलाए खड़ा रहता है। ऊपर से तेरी दवाइयाँ। मैं दमे का मरीज हूँ। मेरी हालत देखती नहीं क्या? माँ हतप्रभ होकर बोली, क्या बेटी की कमाई से घर चलाना है? पिता सीना चौड़ा करके बोले, कविता को मैंने हमेशा बेटा ही माना है। माँ की आंखें भर आईं। बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है। बस, पिता गरजे, इतनी मुश्किल से तो तलाक हो रहा है। तू चाहती है मैं जीता हुआ मुकदमा हार जाऊं? माँ का सब्र टूट गया। कविता के ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। आप और राकेश हर छोटी बात को बड़ा करते रहे और आज बात तलाक तक पहुंच गई। राकेश मेरा बड़ा दामाद है। पिता चिल्लाए, जैसा मैंने कहा वैसा ही उसने किया। यह सुनते ही माँ जैसे फट पड़ी। आप और आपका बड़ा दामाद कविता की कमाई पर नज़र लगाए बैठे हैं। यह वाक्य कविता के दिल में किसी छुरी की तरह उतर गया। पिता आगे बूला हो उठे, तुझे याद है, शादी के 6 महीने बाद जब कविता की तनख्वाह नहीं आई थी, घर की हालत क्या हो गई थी? लाला ने उधार देना तक बंद कर दिया था। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पिता को वह भगवान मानती थी, आज वही कसाई निकला और उसकी छुरी कविता और उसके ससुराल के रिश्तों पर चल चुकी थी। किसी ने उसे नहीं देखा और वह टूटे कदमों से अपने कमरे में लौट आई। अब सब साफ था। तलाक की वजह है, प्यार नहीं है, पैसा था। कविता समझ गई। रिश्ते चाहे माँ बाप के हों या पति पत्नी के,
अक्सर उनकी बुनियाद स्वार्थ पर टिकी होती है और उस स्वार्थ को लगाव का सुंदर चोला पहना दिया जाता है। बड़ी बहन और जीजा जी का लगाव एक बैंक बन गया था जहां से पैसा निकाला जाता था, जमा करने की कोई जरूरत नहीं। पिता का विशेष लगाव घर चलाने की मजबूरी था, भले ही बेटी का घर टूट जाए। आज उसे याद आया, नौकरी लगते ही वह कमाने वाला बेटा बन गई थी और इसलिए उसकी शादी टलती रही। बड़ी बहन की शादी बिना किसी हिचक के कर दी गई, एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी अपनी कोई कमाई नहीं थी। जब वह 32 की हुई, कई रिश्ते आए बिना दहेज के भी, पर हर बार पिता को कोई न कोई कमी दिख जाती। डर था कहीं बैंक बंद न हो जाए। बरसात तेज हो गई थी, हवा में ठंडक घुली। कविता को याद आया वह मामूली मजाक, कार वाला मजाक जिसे दहेज बना दिया गया, और वही मजाक आज तिलाक बन गया था। आंसू बहते रहे। ससुराल की यादें उमड़ आईं, जहां कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी, जहां राज ने कभी विरोध नहीं किया। राज सरल, संयमी। जब खुद ठोकर लगेगी तब समझ आएगा। राज की यही सोच थी। सुबह की पहली किरण के साथ कविता ने राज को फोन किया। राज की आवाज सुनते ही वह टूट गई। क्या आप मुझे तलाक देना चाहते हैं? कविता ने कांपते स्वर में पूछा। राज शांत थे। मैंने कभी तलाक नहीं मांगा। मैंने सोचा अगर आपकी खुशी किसी और में है तो मैं आपके जीवन को क्यों बांधूं? फिर वह सच। 20 लाख, कंपनी, सब कविता के नाम। आप चली जाएंगी तो आपकी कंपनी मैं कैसे चलाऊं? राज की आवाज भारी हो गई। फोन कट गया। कविता में जैसे देवी उतर आई। उसने सच सबके सामने रख दिया, हिसाब मांगा और आईना दिखा दिया। हीरा है मेरा पति। कविता गरजी। आपके लगाए काले दाग उसकी चमक को कम नहीं कर सकते। और फिर सबके सामने उसने फोन किया। हम कोर्ट आएंगे, पर तलाक के कागजों पर दस्तखत करने नहीं, उन्हें फाड़ने के लिए। लेखक राजकुमार सचिव विश्व। इस समय हम सभी 21वीं सदी के 2 दशक पार कर चुके हैं। यदि वर्तमान समय पर मंथन करें तो जहां एक तरफ मानव विज्ञान की प्रगति के उच्चतम शिखर तक पहुंचने पर आतुर है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान समय में मानव मानवीय मूल्यों तथा आस्था, सहानुभूति, ईमानदारी, दया, प्रेम, संयम आदि का ह्रास भी झेल रहा है। अब मानव व्यक्तिवादी और भौतिकवादी होता जा रहा है। हम सभी इस बात से अवगत है कि आज का मानव अपने दैनिक जीवन में जाने विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में उचित एवं अनुचित का निर्णय लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा बोला गया सच परिस्थिति अनुसार पाप या पुण्य अलग अलग वर्ग में विभाजित हो जाता है। आधुनिकता के इस दौर में बदलते सामाजिक परिवेश में बदलते मानवीय मूल्यों बीच में कभी कभी द्वंद्व उभर आता है, क्योंकि शायद भौतिक संसाधनों की अधिक लालसा का कारण ही मानव को राक्षस बनाने में प्रयासरत है। स्वार्थ मानव की चक्की है जो रोज आटा पीसती है। जब घर के आटे का डिब्बा खाली हो जाए तो वह अपने घर के अहम रिश्तों को हाश लगाव शब्द की बेड़ियों में कैद कर लेता है, उसे भी निजी स्वार्थ की वेदी पर चढ़ा देता है। दुनिया उसे हाश लगाव, सच्चा प्रेम, कर्तव्य समझती है, बल्कि असल में होता है उसका निजी स्वार्थ। अंततः यदि मानवीय मूल्यों का वर्तमान में ह्रास हो भी रहा है तो इस स्थिति के लिए वैज्ञानिक प्रगति नहीं अपितु मानव स्वयं जिम्मेदार है। यह मेरी व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि समाज में कई रिश्तों को
लगाव का चोला ओढ़े देखा है, जो मानवीय मूल्यों का ह्रास करती है। यदि इस विषय कोई आलोचना भी करता है तो मुझे स्वीकार है। आक्प न्यूज़ 24/7 वेब टीवी न्यूज़। आज का प्रहरी राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका मेरे द्वारा लिखी कहानी लगाव प्रकाशित हुई है। मैं चेयरमैन श्री संतोष दुबे जी और प्रकाशन विभाग के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार। कहानी पढ़ने में आनंद आएगा।